मंगलवार को नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, तो नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक रहेगी। बैठक में नई शिक्षा नीति के साथ जुड़े तमाम बिंदुओं को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर मंथन होगा। खबरें तक पर बोले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। बिहार की तर्ज पर हरियाणा में सुपर 100 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला, रेवाड़ी और रेवाड़ी के बाद हिसार और कुरुक्षेत्र में भी सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। तो क्या कुछ बोले हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री, सुनिए। कोरोना के घटते संक्रमण के बाद जहां एक और जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं उन्हें सरकार की तरफ से प्रमोट कर दिया गया सीबीएसई की तर्ज पर, तो वहीं अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे जानते हैं कि क्या प्रारूप इसको लेकर के रहने वाला है, किस तरीके का प्रारूप रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने जा रही है सरकार। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में सुपर 100 का एक मीडिया में भी और काफ़ी उसकी जानकारी लोगों को, उसका प्रचार भी हुआ, तो उसी तरह पे हमने भी यहाँ पे उस प्रकार का एक तैयारी शुरू की है और हमने कंपटीशन की तैयारी बच्चों की कराई है उसमें। और पिछली बार हमारे 25 बच्चे जो हैं वो आईआईटी में सिलेक्ट हुए और 72 बच्चों ने नीट का जो टेस्ट था वो क्लियर किया। तो इस बार हमने विचार किया कि हम एनडीए का कंपटीशन भी, जो कोर्स है, उसको भी उसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ उनकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो निश्चित तौर से उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। और पिछली बार जहाँ हमारा 2 जगह था, रेवाड़ी में और पंचकुला में, अब की बार 2 जगह हमने और बढ़ा दिया, हिसार में और कुरुक्षेत्र में। तो उसमें संख्या बढ़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से पिछली बार बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो अब की बार वो प्रदर्शन और अच्छा करेंगे। कि जिस प्रकार से एग्जाम नहीं कराए जाते, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है, छात्रों के मन में ये भी ख्याल है कि जो इंजीनियरिंग में दाखिले को लेकर के या फिर आगे जो अपनी पढ़ाई है उसको लेकर के कई और प्रक्रिया होती है। इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेस्ट देने को लेकर के, मेडिकल में बात करें, इंजीनियरिंग में बात करें, कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, उन सभी के लिए भी क्या इसी तर्ज पर समय दिया जाएगा लिखित परीक्षा का? देखिए, जो एडमिशन आगे होंगे ना जी, अब की बार तो सारे देश ने इसी प्रकार का एक तरीका अपनाया है और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 में से 100 नंबर हैं। तो ऐसे में जो ऐसे संस्थान हैं तो वो उस टाइम टेस्ट लेंगे और उसके हिसाब से वो एडमिशन करेंगे बच्चों का। अगर बात करें अब स्कूलों को लेकर के, क्या रूपरेखा रहेगी खोलने को लेकर के, क्योंकि कोरोना का संक्रमण घट गया है, एक और लिखित परीक्षा की शुरुआत आप करने की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अब जिस प्रकार से इस समय कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में है, कोई मतलब बहुत से जिले ऐसे हैं जहां एक भी पेशेंट इस टाइम नहीं आ रहा, तो अगर स्थिति इसी प्रकार की रहती है तो निश्चित तौर से हम जल्दी स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के भी कोई निर्णय करने जा रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए, उसके लिए कल की हमने एक बैठक रखी है और उसमें हमने 10 कमेटियाँ गठित की हैं। वो 10 कमेटियाँ जो उनकी रिपोर्ट है कल प्रस्तुत करेंगे। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कहा कि 2030 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने लागू करनी है, तो हमने ये कहा है कि हम 2025 तक इसको लागू कर देंगे। तो हमने उसमें शुरुआत कर दी, कुछ चीज़ें हमने शुरू कर भी दी हैं, जैसे प्ले स्कूल हमने भी खोले हैं। तो वो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी है कि 3 साल का बच्चा को एजुकेशन देने की बात वहाँ कही गई कि उसका दिमाग पूरा डेवलप हो जाता है और वहाँ से हमने उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने 1100 स्कूल अब की बार खोल दिए और अगली बार हमारी और इरादा है उसका संख्या बढ़ाने का। तो हमने एक शुरुआत कर दी, तो हमारा टारगेट ये है कि हम 2025 तक उसको लागू कर देंगे पूरी तरह से। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और इसको लेकर के सुपर 100 फॉर्मूला जो बिहार की तर्ज पर है उसे हरियाणा में अपनाया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।